नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी वर्ण माला। तो देखिए, देर न करते हुए आगे चलते हैं। भाषा संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। भाषा संस्कृत के किस शब्द से बना है? भाष्य शब्द से। भाषा का अर्थ है बोलना, भाषा का अर्थ है लिखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक इकाई। भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। क्या है? वाक्य है। वर्णमाला। अब आगे वर्णमाला। वर्णमाला, वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए, वर्णमाला, वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ये है, इस समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? 45। स्वर कितने होते हैं? 10 उच्चारण के आधार पर। और व्यंजन कितने होते हैं? 35। ये किसके आधार पर हैं? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। आगे 4 इसमें संयुक्त व्यंजन है। 4 क्या है इसमें? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। आगे चलें। स्वर। देखिए, ये आपके क्या हैं? स्वर। छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि, छोटी है, बड़ी है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी अंग, बड़ी अंग। ये क्या हैं? स्वर हैं। स्वर कितने हैं कुल? 13। स्वर कितने हैं? 13। अब देखिए, व्यंजन आ गए। व्यंजन, ये आपके व्यंजन है। का से लेकर साश्रमिक तक, यहाँ तक। सॉरी, एक मिनट। यहाँ से लेके, का से लेके साश्रमिक तक, ये क्या है? व्यंजन। इस वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला या नागरी वर्णमाला भी कहते हैं। इस वर्णमाला को क्या कहते हैं? देवनागरी वर्णमाला भी कहते हैं। ट, ठ, ड 2 गुण व्यंजन होते हैं। कितने? 2 गुण व्यंजन होते हैं। 4 इसमें अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य, र, ल और व। 4 इसमें अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 4 उसमें व्यंजन होते हैं। स, श, ह, ये उसमें व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन मैंने आपको पहले बता दिया, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र और ज्ञ और स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। आगे देखें। देखिए, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं?
जो दो अक्षरों से मिलकर बना हो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपका स्रा किससे मिलकर बना है? स्रा, सॉरी, छ किससे मिलकर बना है? आधा का और सा से मिलकर बना है छ। और त्रा किससे मिलकर बना है? आधा ता प्लस रा से मिलकर बना है त्रा। और ज्ञा किससे मिलकर बना है? आधा जा प्लस या से मिलकर बना है ज्ञा। और स्रा किससे मिलकर बना है? सीटी वाला सा प्लस रा से मिलकर बना है स्रा। जहाँ है ना पलंग है। अब देखिए दूसरा टॉपिक है जीव के प्रयोग के आधार पर। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण में जीव का अग्र भाग का काम करता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए, ये सभी क्या है? अग्रस्वर हैं। नंबर 2, मध्य स्वर। जीव का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ। एक बात और है, हिंदी में आ स्वर केंद्रीय स्वर भी है। पश्च स्वर कहते हैं जीव का जो पिछला भाग काम करता है। उच्चारण में जीव का पश्च स्वर काम करता है यानी पिछला भाग। जैसे आ, ऊ, ओ, और औ। ये क्या है? पश्च स्वर हैं। नंबर 3, मुंह खुलने के आधार पर। विव्रत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है। जैसे आ। अर्धविव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह यानी मुख द्वारा आधा खुलता है। जैसे आ, ए, ओ, उसे क्या कहते हैं? अर्धविव्रत स्वर। अब समृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे समृत स्वर कहते हैं। इ, ई, उ, ऊ। ऐसे स्वरों को क्या कहेंगे? समृत स्वर कहेंगे। अर्ध समृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा आधा बंद रहता है। जैसे ए, ओ। आज के लिए वीडियो इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।